होते 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 1 साल के अंदर उसने 10 मिलियन क्रॉस कर लिए। अगर आप चाहते हो सेवेंजर की तरह बनना तो आप हाय हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और मेरा यूट्यूब पर चैनल है सेवेंजर। 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर जिस पर हो चुके हैं। और आज मैं क्रिएटर्स के लिए आया हूँ यहाँ पर जो स्टॉक के मंच पर। मैं भी आप ही के बीच में से निकला हुआ एक क्रिएटर हूँ। मेरी जो ये जर्नी है 10 मिलियन की, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल सकती हैं कि एक बंदे को जो क्रिएटर बनना चाहता हो तो वो इसमें से कुछ सीख के सुन के एक क्रिएटर वाले पाथ पे ला सकती है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, 5-7 साल पीछे चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब मैं और मेरा भाई, नदीम नाम है उसका, मेरे भाई का, मेरा बड़ा भाई है, सगा भाई है मेरा। हम दोनों एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक कोर्स कर रहे थे एडिटिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग या मूवी एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये वाला हम कोर्स करते थे दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में। तो करने के बाद मैं और मेरे भाई दोनों वहाँ से पास आउट हो गए। अब घर वालों का ये था कि अब ये जल्दी से नौकरी पकड़ो और जैसा हमने अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करा है, तुम्हें पढ़ा लिखा के यहाँ तक बड़ा कर दिया, अब जिम्मेदारियाँ तुम्हें उठानी है, अब तुम भी ऐसी जॉब करो। क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो सर्विस करते हैं, उन्होंने हमेशा जॉब करी है, वो अभी भी जॉब ही करते हैं। तो भाई ने तो अपनी नौकरी लगा ली, नौकरी भाई की लग गई और भाई को 15-16 हज़ार रुपये महीना मिलने भी लगे। तो घर वाले खुश कि मज़ा आ गया, 15-16 से स्टार्टिंग हो गई है, अब ऐसी बढ़ने लगेगी। लेकिन उसकी नौकरी लगना वो मेरे लिए खतरा बनती जा रही थी क्योंकि मेरी नहीं लगी थी, है ना। हालांकि ऐसा नहीं था, मैंने इंटरव्यू नहीं दिए, मैंने दिए थे और मैं वहाँ पास भी होता था। बट ये मैं पहली बार जो स्टॉक के मंच से बता रहा हूँ, मैंने कभी घर वालों को नहीं बताया कि मुझे सिलेक्ट कर लिया। मैं खुद से ही नहीं गया क्योंकि एक वो वाली लाइफ नहीं चाहिए थी कि एक फिक्स सुबह को उठे शाम को आए घर पे सिर्फ सोने के लिए। लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें करनी थी, नई नई चीज़ें, मतलब अमीर बनना था, बड़ा बनना था। जैसे और लोग भी हैं, जब और लोग भी हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो उसी की वजह से जॉब नहीं करी। अब जब बिल्कुल घर वालों ने ये देख लिया ना कि ये नहीं करेंगे, तो उन्होंने फिर टोकना शुरू करा, ताने भी मारे। उन्होंने एहसास होने दिया कि वो घर वाले हैं अभी, उन्होंने ताने भी मारना शुरू करा, जलील भी करना शुरू करा। और वो लोग ठीक थे अपनी जगह, क्योंकि उनके ताने मारने ना मोटिवेट बहुत करते थे कि नहीं, इन्हें प्रूफ करके दिखाना है कि हम कुछ कर सकते हैं। बट जब मैं एडिटिंग करने लगा तो उस चीज़ से ना मेरे अंदर एक रुचि पैदा हुई, वो वीडियोस बनाने की। तो मैंने उस टाइम पे काफ़ी लोगों को ऑब्जर्व करा, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, काफ़ी रेस्पेक्टेड यूट्यूबर्स को मैंने देखा और सीखा उनसे कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, मतलब लोगों को किस तरह से अटेंशन गेन करते हैं वो अपने वीडियो से। तो उनसे सीख के मैं उनका फ़ैन तो नहीं बना, बट मैंने ये चाहा कि मेरे को भी उनके जैसा या उनके जैसा काम करके ही आगे जाना है। तो वो जो मेरा एडिटिंग वाला पार्ट था, फिर वहाँ से एक किक मिल गई। उस दौरान फिर एंट्री हुई हमारी लाइफ में टिकटॉक की। तो उस दिन ऐसा हुआ, अचानक एक खाली मैदान था, वहाँ पे ना बच्चे खेलने आते थे, एक बहुत बड़ा प्लॉट था खाली, वहाँ पे बैट बॉल खेलने आते थे। तो वहाँ पर एक ठेली वाला खड़ा होता था, कोल्ड ड्रिंक वाला, उन सब के रिफ्रेशमेंट के लिए कि कोल्ड ड्रिंक। अब वहाँ पे उसकी ठेली खाली थी, हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली अपने दोस्त को मोबाइल दिया कि ले यार मेरी ना एक वीडियो शूट कर, मैं कोल्ड ड्रिंक वाला बन रहा हूँ यहाँ पर। तो उस टाइम पे टिकटॉक पे ट्रेंड चल रहा था वो गैस पूरी वाला, वो एक पाजी थे, गैस पूरी 20% गैस। तो मैंने उनका सेम डायलॉग वहाँ पर उस कोल्ड ड्रिंक वाले के ऊपर अपनी मुँह ज़बानी बोला और मैंने नॉर्मल वीडियो ली और मैंने भी अपनी वीडियो टिकटॉक पर छोड़ दी। छोड़ने के बाद उससे पहले 100 वीडियो तो मैं ऑलरेडी छोड़ चुका था जिस पर कोई व्यू नहीं थे। और छोड़ने के बाद मैं शाम को एक फंक्शन में जाना था, वहाँ चला गया। मेरे को कॉल आया मेरे दोस्त का, कहता यार तेरी वीडियो तो वायरल हो गई भाई। मैंने कहा वायरल मेरी वीडियो? मैंने देखा तो उस पर लाखों के हिसाब से स्वाइप करने व्यूज़ भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट टाइम था जब ये भूख एहसास शुरू हुई, व्यूज़ की भूख। उस दिन अपन ने डिसाइड करा कि अपन अब यही करेंगे, अब और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी इसमें एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वाली बात यह है कि जो मेरा भाई था ना, जिसने खुद ये सारी चीज़ें सीख रखी थी, जो जॉब करता था, वो इन वीडियो बनाने को मेरे को ये कहता था, अबे चल क्या करता रहता है ये, अबे चल क्या करता रहता है ये। तो उसका मतलब हमेशा यही रिएक्शन रहता था जब भी मैं कभी वीडियो बनाता था या बनाकर आता था, उसका ये था भाई क्या टाइम पास कर रहा है, क्या करता है। एक दिन उसने मुझे कुछ ज़्यादा ही जलील करा तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसको एक बात बोली कि हिम्मत चाहिए वीडियो बनाने के लिए, ऐसे ही किसी को बोल देने से कुछ नहीं होता, एक बार बनाकर देखियो,
तब पता चलेगा क्या चीज़ है वीडियो बनाना। अब मैं ये कहकर चला गया तो मेरे को एक नोटिफिकेशन दिखी कि नदीम अपलोडेड है वीडियो। मैंने देखा है मेरे भाई ने वीडियो अपलोड करी है कहीं पे। मैंने खोल के जस्ट देखा तो मेरे भाई ने एक लिपसिंग कर रखी है गाने पे। उस दिन मुझे देख के बहुत खुशी हुई। मुझे खुशी इस बात की हुई कि चल, ये जो मैंने सोचा था कि अब अपन को यही करना है, उसमें मैं अकेला नहीं हूं, अब मेरे साथ मेरा भाई भी है। तो उस दिन मेरे को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अब मेरा भाई भी मेरे साथ है, अब हम कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे लाइफ में। और घर वाले जो कह रहे हैं, ताना मार रहे हैं, कोई नहीं, इतने साल से सुन रहे हैं, थोड़ा सा टाइम और लेंगे, थोड़ा टाइम और सुनेंगे ताने घर वालों के। यहाँ से हमारी गाड़ी शुरू हुई वीडियो बनाने की। जब हमने टिकटॉक पर काम करना शुरू करा, हमारा एक पैटर्न होता था। मेरे को लोग आज भी मास्टर जी के नाम से जानते हैं। ऑल ओवर इंडिया में अगर लोग मुझे देखते होंगे तो लोग मुझे मास्टर जी के नाम से जानते हैं। वो मास्टर जी का जो लक़ब है, मेरा नाम, वो मुझे वहीं से मिला, क्योंकि हमने वहाँ पर एक कंटेंट बनाया। अच्छा, वो कंटेंट था किसका मैं आपको बताऊं? वो कंटेंट उसी इंसान का था जो मेरे को ताने मारता था कि ये क्या करता है, मेरे भाई का मतलब। वो मेरे भाई, हमारी एक जो जिम था ना, जिम हमारे छोटे स्पेस में जिम था, तो वहाँ पे जिम में सारी मशीनें टेबल रखने के बाद एक स्टूल होता है, वो स्टूल एक्स्ट्रा बच गया था, जिम में नहीं रख सकते थे हम उसे, तो उसके ऊपर वाले फ्लोर छत थी, मतलब खाली ओपन, तो वो हमने छत पे शिफ्ट कर दिया था। छत पे वो स्टूल रखा था। रैंडमली मेरे भाई ने कहा कि चल, एक कंटेंट है मेरे पास, तू उसमें मास्टर बन जा, हम स्टूडेंट बन जाएंगे, और ये कंटेंट, ये वीडियो बनाते हैं। इसे कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कि ये डालेंगे तो ये वायरल ही होगा, बिल्कुल रैंडम, अनप्लान्ड। वो वीडियो हमने बनाई, मैं उसमें मास्टर बना, वो सारे स्टूडेंट बन गए। हमारी एक टीम बन चुकी थी उस टाइम पे 4 लोगों की, मैं, मेरा भाई, 2 लोग और थे। तो वो हमने कंटेंट बनाया। बनाने के बाद मेरे भाई ने जब वो डाला, वो लिटरली डलते ही वो ऐसे भागा जैसे टिकटॉक इंतजार कर रहा था इसी कंटेंट का। और वो यकीनन इस तरह से भागा कि मैंने अपनी जिंदगी में उस टाइम पे किसी की वीडियो ऐसी वायरल होती हुई नहीं देखी थी, क्योंकि ये वायरल वाला शब्द अपनी जिंदगी में था नहीं। जब हम इस लाइन में जुड़े तो वायरल वाली चीज हमने अपने ऊपर देखी। वो मास्टर वाला कंटेंट इतनी तेजी से भागा, उससे हमें एक चीज और समझ में आ गई कि हमें ये वीडियो तो बनानी है, हमें वीडियो बनानी क्या है ये और पता चल गया हमें। फिर हमारी गाड़ी शुरू हुई मास्टर जी और स्टूडेंट वाली। तो ये गाड़ी हमारी चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी। 1000 फॉलोवर्स आए, फिर लाख आए, मतलब बहुत कम समय में हम मिलियंस वाला आंकड़ा छू गए। हम जितने लोग थे, 4 लोग थे टीम में, हम मिलियंस वाला आंकड़ा छू गए। और वो मिलियंस वाले आंकड़ा छूने के बाद जो हमारे आस पड़ोस के लोगों के रिएक्शन ये थे कि ये तो फेमस हो रहे हैं, बहुत बहुत मोटा कमा रहे होंगे पैसा। उन्हें ये लगता था हम बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। इवन जब वो पैसे वाली बात बोलते थे ना, तो उनकी आवाज भी बदल जाती थी, लाइक ये नहीं बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं, वो इस बात को भी ऐसे कहते थे, बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। मतलब कुछ नया ही था वो, बट रियलिटी हमें पता थी। उस प्लेटफॉर्म से हमने जनता कमाई, टू बी ऑनेस्ट, हमने जनता कमाई। हमारे व्यूज भी काफी अच्छे अच्छे आए, और हम नए थे, हमें ये भी नहीं पता था कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लाइक अर्निंग किस तरह से जनरेट हम कर सकते हैं। हम बहुत खुश होते थे जब हमारे पास फॉलोअर्स आते थे, व्यूज आते थे। वो हमें उतनी खुशी देते थे कि मे भी शायद अगर पैसा आ रहा होता तो वो भी शायद हमें उतनी खुशी नहीं देता, क्योंकि लोगों का मिलना, जिन लोगों को हम नहीं जानते वो लोग हमें जान रहे हैं, हमारे लिए कितनी नई चीज थी ये, वो बहुत ज्यादा हमेशा यादगार रहेंगी वो सारी चीजें, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। अब अचानक हमारी जिंदगी में 29 जून आ जाती है। 29 जून जिस दिन इंडिया में टिकटॉक टोटली बैन हो गया, तो हमारे लिए ये था कि हमारी एक दुकान थी, कारखाना था, जिसपे सील लग गई। अब जब टिकटॉक खत्म हुआ, उस टाइम तक हम अपने यूट्यूब चैनल पे इतने अपडेट नहीं थे, इतने एक्टिव नहीं थे कि हमारे को जो रीच वो फर्स्ट वीडियो से मिली थी वो हमारी बरकरार रहे। इट मीन जब वो बैन हुआ तब तक हमारा जो चैनल था, यूट्यूब चैनल, ये थे, लेकिन उस पर कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से इधर टिकटॉक बैन हुआ और उधर हमारा चैनल डाउन, मतलब उसके जो सब्सक्राइबर थे ना वो डीएक्टिव हो गए। हम कुछ भी डाल रहे हैं, बना के डाल रहे हैं, वो नहीं चल रहा उस पर। तो टेंशन तो हुई, माहौल खराब हुआ, लेकिन एक चीज थी, एक चीज हम जानते थे कि हमें आता है, ये जो काम है ये हम कर सकते हैं। बस अब शर्त है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना है जहां से हमारा काम जनता तक जा सके। ऐसा नहीं है हमारा काम, हमें ये पता था, हम जानते थे
कि हमारा काम गलत नहीं है, हमारा कंटेंट गलत नहीं है, कंटेंट हमारा लोगों को पसंद आता है। बस अब शर्त यह है कि कोई हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की नीड है जहां से हमारा कंटेंट लोगों तक जा सके। यहाँ पर एक चीज हमारे साथ बहुत गलत होने लगी, हमारे फैमिली और हमारे बीच का जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, उसमें थोड़ी सी वैसी चीजें आने लगी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज। क्योंकि लोग, घर वाले स्टार्टिंग में तो खुश थे कि बच्चे फेमस हो रहे हैं, फिर वही जवाब आने शुरू हुए कि ये सब सेल्फी लेने से या फेमस होने से या वाहवाही करने से तुम्हारी नीडें तो पूरी कभी नहीं होंगी। पहनना, खाना, इवन जो तुम्हारे पास स्कूटर मोटरसाइकिल है उनमें तेल भी भरना होता है, ये वाहवाही से नहीं भरेगा। इसके लिए तुम्हारा सोर्स ऑफ अर्निंग होना चाहिए। तो उस दौरान हम अपने इंस्टा पे भी कंटेंट डालते रहे, तो हमें वही लगा हमारा जितना भी कंटेंट जा रहा है ना वो स्पॉइल ही हो रहा है, क्योंकि उसको वो रीच नहीं दे रहा वो रील इंस्टाग्राम पर। और फिर काफ़ी सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमने एक चीज़ सोची कि हमारी मेहनत तो हो रही है और हम मेहनत भी ठीक ही कर रहे हैं, जो एक प्रिंसिपल कहता है इस लाइन का, बट हमारी मेहनत गलत जगह पर हो रही है। सेकंड पार्ट देखने के लिए हम जो भी सब्सक्राइब मेहनत करें कर रहे हैं ना, दोस्तों, लाइक ये सब्सक्राइब प्लेटफॉर्म नहीं है कमेंट उस करें मेहनत सेकंड पार्ट का। देखने के लिए। तो हमने फिर से एक बार दोबारा